हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। चलिए आज हम बात करेंगे फिर से पूर्व मध्यकाल की। ठीक है, जो दक्षिण भारत के संदर्भ में होगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमने आज 100 क्वेश्चन रखा है इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दिया है कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, जो रवि कीर्ति था वो किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, ऑप्शन में है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। तो ये किसके राज दरबार का कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय के। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक साइड में राज्य या राजवंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है। ठीक है, तो इसका देखिए राज्य कौन सा है? राज्य है प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? वातापी या बादामी, कर्नाटक में। ठीक है, दूसरा क्या है? पूर्वी चालुक्य। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी वेंगी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और सी क्या है? पश्चिमी चालुक्य। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो जब 2 का ए बी का 1 2 हो गया तो सी का 3 होगा। क्लियर। कल्याणी, कर्नाटक में। तो ऐसे आंसर क्या निकल के आएगा? 2 का 1, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ संस्थापक है, यानी कि जो राज्य हैं राज्यों के संस्थापक कौन होंगे इसमें से? तो देखिए इसका पहला है वातापी के चालुक्य या मूल्य चालुक्य। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, दूसरा क्या है? वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य। तो इसके संस्थापक कौन थे? कुब्ज विष्णुवर्धन। तीसरा क्या है? कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य। तो इसके तैलप द्वितीय। और फिर कांची के पल्लव कौन थे? सिंह विष्णु। इस तरह से इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने का बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? ठीक है, यानी कि बादामी में दुर्ग बनाने का और उसको राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? यानी किसने बादामी में दुर्ग बनवाया और वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन में है पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। तो किसने बनवाया था भाई? पुलकेशिन प्रथम ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज में महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ठीक है, इसमें से कौन सा शासक था जो कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पे ही परास्त कर दिया और उसको दक्षिण बढ़ने नहीं दिया? ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में पुलकेशिन प्रथम है, पुलकेशिन द्वितीय है, विक्रमादित्य है और फिर विक्रमादित्य द्वितीय है। ठीक है, तो कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये एक ऐसा शासक था जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे ही मतलब युद्ध में परास्त कर दिया और उसको दक्षिण नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? जो चालुक्य और पल्लवों के बीच में जो संघर्ष चला बहुत लंबा चला था, तो उसका आरंभ किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन में है पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। क्लियर। जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने क्या किया था? इस मतलब जो संघर्ष का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और
वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। ठीक है, यानी कि वो कौन सा शासक था जो चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय को जो पुलकेशिन द्वितीय था उसकी हत्या कर दी और वातापी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसमें से कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने चेर, चोल और पांड्य तीनों को हरा दिया? ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय। तो कौन था भाई, 8 का सी, विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था जो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? ठीक है, तो ऑप्शन में है राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और विक्रम चोल। तो कौन था भाई, राजेंद्र प्रथम। क्लियर। उसने क्या किया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। ये कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहाड़ को काटकर और एलोरा की जो कैलाश मंदिर है उसको बनवाया था? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चोल या फिर चेर। तो आप लोगों को पता होगा कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कारी काल। तो आंसर क्या हो जाएगा, किसने बनवाया था भाई, तो राजा ने बनवाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य पंचम, सोमेश्वर द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? इसमें से कौन सा ऐसा शहर था जो चोल राजाओं की राजधानी था? ठीक है, सांची, तंजौर, मदुरई या फिर तिरुचिरापल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, तंजौर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, कांची, मदुरई या फिर कावेरीपट्टनम या फिर तिरुचि। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मदुरई। क्लियर। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा मदुरई। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक इसमें से कौन था? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष या गोविंद तृतीय या फिर इंद्र तृतीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। जो राष्ट्रकूट साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? इसमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका को और फिर दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीत लिया? ठीक है, तो पांड्य थे या चालुक्य थे, चोल या फिर राष्ट्रकूट। तो कौन थे भाई, चोल थे। क्लियर। चोलों ने क्या किया था, जो श्रीलंका है श्रीलंका को भी जीता और फिर दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीता। क्लियर।
अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या है, चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या फिर सातवाहन। तो याद रखिएगा जो चालुक्य थे, चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है, कौन सा है, कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या फिर आगरा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा महाबलीपुरम, आंसर सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है। होयसल जो था उसकी राजधानी का नाम क्या था, वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या फिर कृष्णागिरी। होयसल की राजधानी कहाँ थी, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। क्लियर। होयसल की राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। ठीक है, जो महाबलीपुरम है वो कला के क्षेत्र में देखा जाए तो किन शासकों की रुचि को दर्शाता है, पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या फिर चालुक्यों की। तो जो पल्लव थे उनकी जो मतलब रुचि है, रुचि को ये दर्शाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। जो यादव सम्राट थे उनकी राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र, वारंगल या कल्याणी या देवगिरी। तो जो यादव थे उनकी राजधानी कहाँ थी, देवगिरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। जो चोल राजा थे, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो जो चोल राजा थे उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। यानी कि वो कौन सा ऐसा शासक था जो अरब सागर में नौसेना को उतारा, ठीक है, और उसकी सर्वोच्चता को स्थापित किया था। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या फिर कुलोतुंग प्रथम। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, राजा प्रथम। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर या फिर मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है किससे है भाई। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से। क्लियर। जो ये मंदिर है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऐहोल का लाढ़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है। जो ऐहोल का लाढ़खा मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, शिव, विष्णु, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मंदिर है वो सूर्य को समर्पित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। ठीक है, तो ये जो पापनाथ का मंदिर था वो किस शासक मतलब ने करवाया था, वातापी के चालुक्य ने या फिर राष्ट्रकूट या चोल या फिर पल्लव। तो किसने कराया था, वातापी के चालुक्यों ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था। मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था। ऑप्शन में है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कौन था भाई, महेंद्र वर्मन प्रथम। क्लियर। महेंद्र वर्मन प्रथम जो था वो इस नाटक का रचयिता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था।
वो कौन सा ऐसा पल्लव शासक था जिसने विचित्र चित्त या फिर मत विलास आदि का उपाधि धारण किया था? ऑप्शन में है महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन और फिर अपराजित। तो आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? ठीक है, यानी कि मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ शैली है वो कह रहा है कि उसकी आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था, यानी कि पल्लव के समय में या फिर चोल के समय में, राष्ट्रकूट के समय में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पल्लवों के समय में। क्लियर। किसके समय में? पल्लवों के समय में। ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर से हम लोगों को सुमेलित करना है, मैच करना है। तो एक तरफ मंदिर का निर्माण शैली दिया हुआ है और एक तरफ प्रतिपादक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं हम फिर से। एक तरफ है महेंद्र वर्मन शैली, तो महेंद्र वर्मन नाम से पता चलता है कि शैली किसका होगा? महेंद्र वर्मन प्रथम का होगा। फिर क्या है? मामल शैली, तो ये जो मामल शैली था वो नरसिंह वर्मन प्रथम का था। फिर राज सिंह शैली, ये जो था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय का था। और फिर अपराजित शैली ये नंदी वर्मन का था। क्लियर। तो ऐसे करके ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि आंसर का निकल के आएगा आंसर ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का, या उज्जैन का, या मदुरई का, या फिर कल्याणी का? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम का। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, चेर या पल्लव? तो किसके पास था भाई? चोलों के पास था। क्लियर। चोलों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है डैश डैश में स्थित है, कहाँ है? अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन दिया है तिरुवन्नमलई, मदुरई, चिदम्बरम या तंजौर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये कहाँ है? जो नटराज का मूर्ति है जो भरतनाट्यम करते हुए दिखाया गया है वो चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया, यानी कि जो राष्ट्रकूट शासक थे उनको किसने हराया? ऑप्शन में है जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और फिर तैलप। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा तैलप, यानी कि आंसर नंबर डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, किस क्षेत्र में है? सुनियोजित राजस्व प्रशासन में, या सुनियोजित राजस्व प्रणाली में, सुसंगठित केंद्रीय सरकार में, या फिर सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में? क्लियर। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है कि एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डैश 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 एवं डैश 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 के बीच बनाया गया, यानी कि किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में इन गुफाओं का निर्माण बना मतलब हुआ था। ठीक है, अब पहला है 500 ईस्वी से 700 ईस्वी, दूसरा है 300 से 500, तीसरा है 700 से 800 और चौथा है 250 से 450। तो आंसर क्या हो जाएगा? 700 से 800 के बीच में। ठीक है, 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में ये 3400 मतलब जो मंदिर है मंदिरों का निर्माण किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? कलवा, एलोरा, एलिफेंटा या अजंता? तो आपको बताना है कि जो 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो मूर्ति थी
जो त्रिमूर्ति के भी नाम से जानी जाती है वो किस गुफा में है? कलवा में है, एलोरा में है, एलिफेंटा में है या फिर अजंता में है? तो ये जो मूर्ति है वो किस में है? एलिफेंटा की गुफाओं में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वैनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। जब वैनसोंग कांची में था तो उस समय पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर से हम लोगों को सुमेलित करना है, मैच करना है। चलिए, एक तरफ दिया है पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और दूसरा प्रधान। तो किसके प्रधान को हम क्या बोलते थे ये देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो राष्ट्र था, राष्ट्र के प्रधान को हम लोग राष्ट्रीय बोलते थे। क्लियर। जो विषय था, विषय यानी कि जिला, तो जिला के प्रधान को विषयक बोलते थे। ठीक है। उसके बाद कुट्टम यानी कि तालुक, तालुका का जो प्रधान था उसको देशाधिकृत बोलते थे। और जो ग्राम था, ग्राम के प्रधान को ग्राम भोजक बोलते थे। यानी कि इस तरह से एक का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऐसे आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अलवारो एवं नायनारो या फिर अडियारो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में शुरू हुआ था? ठीक है, तो उस समय कौन उधर का शासक था? पल्लव थे, चालुक्य थे, चोल थे या फिर विजयनगर? तो कौन थे उस समय वहाँ? पल्लव शासक थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का भारत बेवड़ा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? यानी महाभारत का जो अनुवाद है, अनुवाद भारत बेड़वा के नाम से तमिल में अनुवाद किया गया था। तो वो अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन में है तोलक कपियर, इलांगो, आड़िगल, शीतलय सतनार और फिर पेरुन देवनार। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पेरुनदेव नार, पेरुनदेव नार। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि मामल्लपुरम में मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? मामल्लपुरम में मंडप मंदिरों और रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन में है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर नंदी वर्मन अपराजित। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? यानी कि कौन सा मंदिर है जिसको राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में क्या है? कांची का कैलाश मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर या फिर गुडी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर ए, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल द्वारा मतलब बंगाल का अभियान चलाया गया था, बंगाल अभियान हुआ था, तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल द्वितीय, नयपाल या देवपाल या फिर महिपाल प्रथम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महिपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों यानी कि पारसियों को शरण दी और पर्सिया यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुँचे थे? कौन थे वे? तो चालुक्य, चोल, हेलसलो या फिर राष्ट्रकूटों ने? तो कौन थे वो? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया। जो वेंगी का चालुक्य राज्य था उसका चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन में है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर राजेंद्र तृतीय। तो वो कौन सा ऐसा शासक था भाई, राजेंद्र तृतीय। ठीक है, इसने क्या किया, चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तैलप द्वितीय या सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य 6 या फिर सोमेश्वर चतुर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6। क्लियर, विक्रमादित्य 6। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विक्रमार्कचरित का रचयिता बिलहण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। यानी कि ये किसके शासन काल में रहते थे। ठीक है, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य 6 या सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर चतुर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि मिताक्षरा की विषय वस्तु है, यानी कि जो मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी गई है वो किसके संदर्भ में है, आयुर्वेद, खगोल, काव्य शास्त्र या हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो मिताक्षरा है वो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता के ऊपर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, पल्लवों की राजभाषा थी, जो पल्लव थे उनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत, तमिल, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत। क्लियर, जो पल्लव थे उनकी राजभाषा क्या थी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, कांची का कैलाश मंदिर या तंजौर का विदेश्वर मंदिर या गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें इसका मतलब स्वरूप सबसे पहले देखने को मिलता है, तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर। क्लियर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर में इसका स्वरूप सबसे पहले देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश था उसके 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। यानी कि इनमें से कौन से ऐसे शासक थे जो अपने शासन काल में ही, हालांकि ऐसा हर बार देखा गया है कि उत्तराधिकारी को लेकर के थोड़ा सा लोगों में मत होता था, मत विभेद होता था। तो इसमें से कौन से शासक थे जो पहले ही अपने उत्तराधिकारी को चुन देते थे, बता देते थे कि ये हमारा उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है, चालुक्य, चोल, कदम्ब या फिर कलचुरी। तो कौन थे, चोल थे। ठीक है, जो पहले ही क्या करते थे, अपने उत्तराधिकारी का घोषणा कर देते थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, चोल एवं उत्तर चालुक्यों के बीच, चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, या चोल एवं होयसल के बीच, या चोल एवं पांड्यों के बीच। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा की जो गुफाएं थी उसको किसने बनवाया, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया, पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पालों ने। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। ठीक है, गोपुरम से क्या तात्पर्य है, गर्भगृह से या फिर दीवारों पर की गई चित्रकारी से या शिखर से या तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत एवं बहुमंजिला भवनों से।
क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे है, बौद्ध से, बौद्ध एवं जैनों से, हिंदू एवं जैनों से, हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। तो ये जो एलोरा की गुफाएं हैं वो किन से संबंधित हैं, ठीक है, तो ये तीनों से ही संबंधित है, बौद्ध, जैन और हिंदू। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। जो चोल थी, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, साम्राज्य का मंडल से विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, या फिर कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। तो ये उनमें से मतलब इनमें से कौन सी उन लोगों की विशेषता थी, ठीक है, तो विशेषता क्या थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। जो चोलों का राज्य था वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था, विजयनगर क्षेत्र, मलाबार क्षेत्र, या दक्कन का पठार, या कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। कहाँ, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। जो चोल शासक थे उनके समय में जो प्रतिमाएं बनी उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सी, मतलब सबसे विख्यात प्रतिमाएं कौन सी थी, ठीक है, पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, या विष्णु भगवान की प्रस्तर प्रतिमाएं, या फिर नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। ठीक है, तो जो चोल थे, चोलों में सबसे प्रसिद्ध क्या हुआ, तो नटराज भगवान का जो था, मतलब शिव, जो नटराज शिव का मतलब कांस्य प्रतिमाएं थी वो सबसे फेमस हुई। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, यानी कि किसके लिए चोल युग प्रसिद्ध था, धार्मिक विश्वास के लिए, या ग्रामीण सभाएं के लिए, या राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, या लंका से व्यापार के लिए। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था भाई, तो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। वो कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जो रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी। ऑप्शन में है कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, या फिर इंद्र तृतीय। तो कौन सा था भाई, कृष्ण तृतीय। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि वेनिस यात्री मार्को पोलो जो कि 1288 से 1293 ईस्वी तक रहा, के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। जब मार्को पोलो इंडिया आया, इंडिया में मतलब पांड्य साम्राज्य का भी भ्रमण किया, तो जब वो पांड्य साम्राज्य का भ्रमण किया तो उस समय पांड्य साम्राज्य का शासक कौन था। ठीक है, अब ऑप्शन में है माडवर्मन कुलशेखर, जटावर्मन सुंदर पांड्य, जटावर्मन कुलशेखर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 63 का क्या हो जाएगा, 63 का ए। ठीक है, माडवर्मन कुलशेखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जो एलोरा का मंदिर, जो कैलाश मंदिर है वो सबसे फेमस है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, या फिर गोविंद तृतीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने कराया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। ठीक है, वो कौन सा ऐसा शासक था जो मान्यखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन में है धारावर्ष, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, या गोविंद तृतीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो अमोघवर्ष था, अमोघवर्ष ने मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की। वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो कवि राजमार्ग की रचना की थी। ठीक है,
कृष्ण प्रथम, अमोघवश, ध्रुव या गोविंद तृतीय। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी अमोघ वर्ष। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कौन होता था। ठीक है, जो राष्ट्रकूट काल था उसमें राष्ट्र यानी कि पूरे देश का प्रधान कौन होता था। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रिक, रठिक या फिर विषयपति। तो उस समय क्या था, राष्ट्रपति। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा मतलब राजवंश था जिसका काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। सातवाहन, राष्ट्रकूट, चोल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे भाई, राष्ट्रकूट थे। ठीक है, जिनका मतलब इस राजवंश के काल में मतलब जो कन्नड़ है, कन्नड़ की उत्पत्ति का काल माना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। यानी कि उस समय उस जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे, ठीक है, उसमें से 3 नाम दिया है, लेकिन एक ऐसा नाम दिया है जो उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो उसमें कौन शामिल नहीं था, पंप, पून, रन या फिर सायण। तो देखिए, जो राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य था उसमें पंप शामिल था, पून भी शामिल था और रन भी शामिल था। तो बचा कौन, सायण। तो ये शामिल नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सायण। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको फिर से मैच करना है। दिया हुआ है एक तरफ ग्रंथकार का नाम और दूसरा तरफ ग्रंथ। ठीक है, यानी कि एक साइड में लेखक है और दूसरे साइड में उनकी बुक है। ठीक है, तो किस लेखक ने कौन सा बुक लिखा हमको ये देखना है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पंप है, पंप ने क्या लिखा था, पंप ने आदि पुराण लिखा। क्लियर। जो पुन है, पुन ने शांति पुराण लिखा था। जो रन है, रन ने अजित पुराण लिखा था। और कौन है, सकटायन, तो सकटायन ने क्या लिखा था, अमोघ वृत्ति लिखा था। ठीक है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह से क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, एलोरा की गुफाओं में या फिर एलिफेंटा की गुफाओं में, या एलोरा और एलिफेंटा दोनों ही गुफाओं में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, तो जो राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला है उसके नमूने हमको दोनों ही गुफाओं में, एलोरा में भी और एलिफेंटा में भी, दोनों में ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं कहाँ, एलोरा में, एलिफेंटा में, तंजौर में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, एलोरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं। ठीक है, यानी कि धारा नगरी या धारापुरी में कौन सी गुफाएं स्थित हैं, एलोरा की गुफाएं हैं या एलिफेंटा हैं या कन्हेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, अब हमको जो कथन है कथन पर विचार करना है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ठीक है, अब नीचे क्या है, दिया है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, हमको ये बताना है कि 2 जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सही है, केवल एक या केवल 2 या दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा कि ये जो दोनों ही कथन हैं वो सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो हम्पी और हासपेट में, या हलेबीड और बेलूर में, मैसूर और बंगलुरु में, या श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो जो होयसाल स्मारक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हलेबीड और बेलूर में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। जो चोल थे उनके द्वारा किनके साथ मतलब घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध को स्थापित किया गया था। ठीक है, बेंगी चालुक्यों के साथ, या कल्याणी के चालुक्य के साथ, या बादामी के चालुक्य के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जो बेंगी के चालुक्य थे उनके साथ चोलों ने क्या किया, घनिष्ठ राजनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या है, अष्टभुज है, या षष्ठभुज है, या चतुर्भुज है, या फिर द्विभुज है। तो कौन सा है भाई, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, चोल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, चोल साम्राज्य का संस्थापक है कौन है भाई, विजयलाल, आदित्य प्रथम, राजराजा, या फिर राजेंद्र प्रथम। तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, विजयलाल, विजयालय। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सुगंध वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। सुगंध वृत्त की उपाधि किसने धारण की थी, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। अगला क्वेश्चन है, फिर से हम लोग को मैच करना है। दिया है कि एक साइड ग्रंथ दिया है और दूसरी साइड ग्रंथकार, यानी कि एक साइड बुक दिया है और दूसरी साइड में उसके लेखक का नाम दिया है। ठीक है तो हमको मैच करना है क्या, जो दिया है पेरियर पुराणम, ये किसने लिखा। ठीक है, तो पेरियर पुराणम किसने लिखा था, सेक्किलार ने। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है बिरसोलियम, तो ये बुद्ध मित्र ने लिखा। और जो कलिंग तुपरणी है वो जयगोंदन ने लिखा था। ठीक है, तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3, यानी कि आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था। तंजौर को किसने बनाया था भाई, ऑप्शन में है विजयलाल, दूसरा है परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय और राजा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, विजयलाल। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य का संस्थापक विजयलाल पहले किसका सामंत था। यानी कि जो विजयलाल था, विजयलाल ने चोल साम्राज्य की स्थापना तो की, लेकिन उससे भी पहले वो किसी का सामंत था। तो वो कौन थे जिसका वो सामंत था। ठीक है, पल्लव, पांड्य, चालुक्य, या फिर राष्ट्रकूट। तो वो पल्लवों का क्या था, सामंत था। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य काल में विजयलाल ने चोल राज्य की स्थापना कब की। 750 ईस्वी में, 846 ईस्वी में, 950 ईस्वी में, या फिर 1050 ईस्वी में। तो कब किया था, 846 ईस्वी में उसने चोल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। वो कौन सा शासक था जिसने क्या किया, नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था भाई, परांतक प्रथम। ठीक है, इसने क्या किया, जो नटराज मंदिर है उसका निर्माण कराया, कहाँ, चिदम्बरम में। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। ठीक है, परांतक प्रथम, राजराजा द्वितीय प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, राजा प्रथम ने। क्लियर।
अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। कौन ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका पर चढ़ाई की और फिर जो महिंद पंचम था उसके राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजराजा प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है अनुराधापुरम, पोलनरुआ, कन्याकुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोलनरुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, तो नौसेना का गठन और चोलों को मतलब जो चोल है, चोलों ने पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका को जीता था, तो इसका श्रेय किसको जाता है, परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले कौन, जो राजराजा प्रथम था उसी ने ना जीता था उसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, राजराजा प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से की। ठीक है, यानी कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों की समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से की। राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर कुलोत्तुंग प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था भाई, राजराजा प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया। कौन सा था भाई, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजराजा प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। ठीक है, तो किसने किया था भाई, तो ऑप्शन में है राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो पहला आक्रमणकारी था जिसने मतलब श्रीलंका पे आक्रमण करके श्रीलंका के दक्षिणी भाग को जीता, वो था राजराजा प्रथम। ठीक है, तो अब ये तो आएगा नहीं, अब इसके बाद जो पूरा होगा वो कौन करेगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उससे अपनी राजधानी बनाई। तो कौन सा था भाई, राजराजा प्रथम था, राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग चोल प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। ठीक है, तो वो कौन सा शासक था भाई, राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम या प्रांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था, राजेंद्र प्रथम। ये एक ऐसा शासक था जो पहली बार दक्षिण से जाकर उत्तर भारत में अपनी विजय स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडोनेशिया की एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीपीय के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। तो वो कौन था भाई, राजराजा प्रथम,
राजेंद्र प्रथम या परांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? ठीक है, तो वो कौन था? राजेंद्र द्वितीय या परांतक प्रथम या परांतक द्वितीय या कुलोत्तुंग चोल प्रथम? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कुलोत्तुंग चोल प्रथम। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। दिया है ऑप्शन में दिया है पेरुंदरम, सिरुतरम, ओलेनायकम या फिर विद्याधिकारी। ठीक है, अब इधर साइड में जो है, साइड में उसको मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पेरुंदरम है वो उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे। ठीक है, सिरुतरम थे वो निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे, ओलेनायकम थे वो मुख्य सचिव थे, और फिर विद्याधिकारी जो थे वो प्रेषक या लिपिक थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आंसर नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से मिलान करना है। तो इसका क्या होगा? इसका मंडलम है। मंडलम को हम क्या बोलते थे? मतलब किसके समतुल्य होगा? तो मंडलम प्रांत के समतुल्य होगा। ठीक है, कोटम कमिश्नरी के समतुल्य होगा, नाडु जिला के समतुल्य होगा, और कुदम ग्राम के समूह मतलब ग्राम समूह के समतुल्य होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, फिर से मैच करना है। तो 98 में देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है उदार। तो जो उदार हैं, उदार उद या ग्राम, ठीक है, उसकी सभा थी। जो सभा या महासभा या पेरुंगरी है वो क्या है? तो ये था बी का 2। ठीक है, चतुर्वेदिक मंगलम ग्राम की सभा थी ये, और नगरम जो था नगर के व्यापारियों की सभा थी, और जो पुंग था वो क्या था? शिल्पियों की सभा थी। यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वरियम, आलुंगणम, नगरम या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे वरियम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? वरियम। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिया है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय वस्तु में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कौन सा था भाई? उत्तर मेरूर, तंजौर, मणिमंगलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर मेरूर। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।